नमस्ते प्यारे बच्चों, के साइंस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.1। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, जो मुख्य फोकस रहेगा द्विघात समीकरण के बारे में रहेगा। तो एक परिभाषा में लिखा हूँ द्विघात समीकरण का, उसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्या है अर्थात रियल नंबर्स हैं तथा ए बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, अर्थात इसमें ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ए का मान 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ए बराबर नहीं हो 0 तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का कोई भी रूप, कोई भी जो है समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि ए की जगह पर कोई संख्या दे देगा, बी के जगह पर कोई संख्या दे देगा, सी के जगह पर कोई संख्या दे देगा और आपसे बोलेगा बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जैसे मैं आपको एक समीकरण लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ, तो इसका गुणा कितना है, तो ए की जगह पर कितना है 4 है। यहाँ देखिए एक्स है तो एक्स का गुणा कितना है 6 है। अच्छा, सी के जगह पर कितना है 3 है, तो ये हमारा क्या है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि दो को पद दे दे, जैसे मैं बोलूँ आपको 4x स्क्वायर प्लस 8, मैं आपसे बोलूँ कि क्या द्विघात समीकरण है, तो बोलेंगे हाँ है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि 0 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, मैं आपसे बोलूँ क्या द्विघात समीकरण है, बराबर में 0 दे दीजिएगा। मैं आपसे बोलूँ कि क्या द्विघात समीकरण है, तो आप इसको देखिए, मैं परिभाषा में लिखवाया हूँ कि जो ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ ए जो है 0 के बराबर है, तो इसको गुणा करेंगे तो आपको पता है कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर उस संख्या को क्या होता है, वो 0 बना देता है। तो इसको अगर 0 से गुणा करते हैं 4x स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस 8x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए क्या द्विघात समीकरण है, इसका पावर 2 है, तो पावर 2 वाला तो 0 हो गया, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा समीकरण जिसका क्या हो, जिसका रूप क्या हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप का हो, तो ऐसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में 4.1 में हम लोग देखेंगे बहुत सारा प्रश्न है और उन सबको हमको देखेंगे कि इसमें द्विघात किसका, जो कौन सा समीकरण है जो द्विघात है और कौन ऐसा समीकरण है जो द्विघात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग सभी प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, प्रश्न दिया है एक नंबर में दिया हुआ है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न नीचे निम्न द्विघात समीकरण है। तो आपको जांच करके बता रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला है एक का पहला प्रश्न है, दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको हल करते हैं। चलिए, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे और इसको तो गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर इसको गुणा कीजिएगा तो 2 गुणे एक्स 2x और 2 तिहाई 6। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया और 2 में एक्स से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x में x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 का वर्ग कीजिएगा 1 गुणे 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 2x माइनस 6। अब क्या करना है आपको, ऐसा वाला रूप बनाना है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, सबको इधर लाइए। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, अब प्लस 2x है तो 2x, देखिए 2x प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कितना है, ये प्लस 1 है
तो प्लस 1 ये माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, कितना 6, अब बराबर में क्या हो गया 0। अब एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस कट गया, तो ये कितना हो गया 6 1 7 बराबर 0। अब आपसे कोई पूछा जाए क्या द्विघात समीकरण है, तो हाँ एकदम वास्तव में है, इसलिए कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी एक्स प्लस 7 बराबर 0, ठीक है, क्योंकि बी वाला तो कोई इसमें मान नहीं है, लेकिन इसमें परिभाषा कहता है कि ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी बी हो सकता है, सी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए जो है, ए का जो मान होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप लिख दीजिएगा हाँ, लिख दीजिएगा हाँ, यह द्विघात समीकरण है। अब यहाँ हम लोग दूसरा इसका बनाते हैं, ठीक है, चलिए इसका प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखते हैं। यहाँ 1 का 2 देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर दिया है -2 और 3 माइनस एक्स, ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। अब इसको तो रहने दीजिए उसी तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कुछ नहीं करना है इसमें, इसको गुणा कीजिए। अब 3 दूनी 6, अब माइनस गुणा प्लस माइनस, अब माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में एक्स से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, दोनों को इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस 2x, अब प्लस है तो ये भी कितना हो जाएगा -2x, और माइनस है तो बाएं तरफ आकर प्लस हो जाएगा, अब बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0, तो एक्स स्क्वायर और ये भी 2x माइनस में, ये भी 2x माइनस में, तो दोनों चीज माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो 2 2 4x अब प्लस 6 अब बराबर 0। तो बताना था कि द्विघात है कि नहीं है, तो आप देख लीजिए इसके रूप में है कि नहीं है ना, तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, जिसका नहीं होगा लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 दिया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, चलिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, गुणा कीजिए, x से दोनों में गुणा करना है और -2 से दोनों में। आप चाहें तो एक और उपाय है, इसको आप लिख सकते हैं x लिख कर इसको उतार दीजिए x प्लस 1, और यहाँ माइनस है तो -2 लिख दीजिए और फिर इसको उतार दीजिए x प्लस 1, आपको गुणा करने के लिए सहूलियत हो जाएगा। x है तो x लिख दीजिए और इसको उतार दीजिए x प्लस 3, और -1 है तो -1 लिख दीजिए और फिर लिख दीजिए x प्लस 3। इस तरह आपको गुणा करने के लिए क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा। गुणा कीजिए अब x गुणा एक्स स्क्वायर, x से कम x, माइनस 2 गुणा x 2x, और ये हो गया कितना प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2, इसका गुणा कीजिए x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुणा x 3x माइनस x से कम x और प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। अब देखिए दोनों बगल बराबर है, एक्स स्क्वायर काट दीजिए, ये तो कट गया, अब जो बच रहा है उसको लिखिए। अब यहाँ है 2x में से 1x जाएगा, चूंकि 2x माइनस में है 1x प्लस में है, तो यहाँ हो गया -x और -2। यहाँ देखिए 3x में से एक x भर जाएगा क्योंकि 3 प्लस 3x प्लस में है, 1x माइनस में है, तो यहाँ हो गया 2x और -3, सबको इधर लाइए, तो -x और प्लस का इधर आएगा तो -2x, और माइनस के 2 है और माइनस के बाएं तरफ आएगा तो +3 हो जाएगा, बराबर में कुछ ना बच दीजिए बचा, ठीक है। अब देख लीजिए 2x माइनस में एक माइनस में तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x, और 3 में से 2 घट जाएगा तो प्लस का 1 बराबर 0। क्या इसका रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्या ऐसा रूप का है? नहीं है, स्क्वायर वाला तो है ही नहीं है इसमें, तो यह लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं 4 नंबर,
दिया हुआ है x प्लस x माइनस 3 और इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, चलिए देखते हैं, गुणा करते हैं। अब देखिए उसी तरह लिख लीजिए जैसा लिखा है, x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर, इसको गुणा कर दिए, x गुणे एक्स एक्स स्क्वायर, x गुणे 5 5x। ठीक है, इसको गुणा कर दीजिए, 2 x गुणे एक्स स्क्वायर प्लस x में x गुणा x हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6x माइनस 3 एकम 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सबको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस है, और पहले एक बार और लिख लीजिए, एक बार और लिख लीजिए 2x स्क्वायर। अब देखिए 6 को x में से एगो x घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको लाइए इधर तो 2x स्क्वायर प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस इधर इधर बाएं तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x है या प्लस है तो इधर बाएं तरफ आएगा तो ये भी प्लस के क्या हो जाएगा, उल्टा चीज माइनस हो जाएगा 5x। ठीक है, ये तो दोनों आ गया। अब माइनस 3 है तो माइनस 3 रखने दीजिए, बराबर में कुछ नहीं है तो 0 हो गया। यहाँ क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, 5x प्लस है तो इधर माइनस आ गया 5x हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर बचेगा तो एगो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस में, ये भी 5x माइनस में, ये भी 5x माइनस 5 5 माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर 0। देख लीजिए पावर 2 है, वैसा वाला रूप है तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हो गया। 4 5वां प्रश्न देखते हैं। 5 1 का चल रहा है सब, चलिए देखते हैं। 5 नंबर कहता है दिया हुआ 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू दिया है x प्लस 5 और इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, हल करते हैं, बहुत सिंपल सा है। चलिए सही है, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, गुणा कीजिए 2x से दोनों में तो 2x इंटू एक्स माइनस 3। देख लीजिए 2x से दोनों में कर रहे हैं, दोनों पद में, यहाँ माइनस 1 तो माइनस 1 लिख दीजिए, फिर इसको उतार दीजिए x माइनस 3। ठीक है, इसको भी बराबर का बराबर x लिख लीजिए, कितना है x माइनस 1 है, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 5 है तो 5 लिख दीजिए, फिर इस पद को दोनों को उतार दीजिए। ठीक है, गुणा करके सीखना चाहिए। अब गुणा करेंगे 2 के 2 x गुणे एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस का माइनस 2 तिहाई 6x का x माइनस x से कम x, माइनस में माइनस प्लस होता है और 3 कम 3। ठीक है, अब इसको गुणा कीजिए x गुणे एक्स एक्स स्क्वायर, x में x से गुणा करेंगे तो माइनस x और प्लस, इसको गुणा कीजिएगा तो 5x 5 में x से माइनस 5 कम 5। ठीक है, 2x स्क्वायर 6 को x माइनस में, एगो x माइनस में, 6x 7x प्लस में 3 बराबर एक्स स्क्वायर 5 में 5x में से 1 गया तो माइनस 4x, सॉरी प्लस में हो जाएगा जी, 5x प्लस है तो 5x में से 1 गया तो 4x प्लस में हो जाएगा और माइनस का 5। सबको इधर लाइए तो 2x स्क्वायर, सबको मैं साथ में लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर साथ में लिखता हूँ, प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस है तो इधर का माइनस हो गया, यहाँ माइनस 7x है और यहाँ देखिए प्लस 4x है तो प्लस के बाएं तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 4x, प्लस में 3 है और माइनस में 5 है तो बाएं तरफ आएगा तो माइनस का चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो गया, ये तीनों पद इधर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 है। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और दोनों माइनस में है तो 4x
7x माइनस में और 4x माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएगा 7 4 11, तो माइनस 11x और 3 और 5 8 बराबर में 0। अब देखिएगा तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इस तरह 5 प्रश्न खत्म हुआ। चलते हैं 6 नंबर बनाते हैं। दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर दिया है x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं इसको। उतार दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 2 2ab प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पर कितना है 2 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का वर्ग 4 होता है, 2 दूनी 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर है, कट गया, तो यहाँ बचा 3x प्लस 1 बराबर हो गया माइनस 4x प्लस 4, दोनों को इधर लाइए। तो 3x प्लस है, ये 4x माइनस है, अब बराबर का तो बाएं तरफ आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 4x प्लस में, अब पहले से ही 1 है प्लस में, प्लस है तो बाएं तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। अब दोनों पद आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, ठीक है। अब देखिए 3x और 4x कितना हो गया बाबू, 7x हो गया, और 3 में से गया तो माइनस का 2 बराबर 0। तो इसमें तो एक्स स्क्वायर मिसिंग है, तो एक्स स्क्वायर तो है या नहीं है, जब नहीं है तो लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। तो देखिएगा इसमें हम लोग एक गलती कर दिए हैं, जैसे 3x का 3x है, आया 4x आया तो यहाँ प्लस हो गया, और 1 है, ये 4 जो है तो घटेगा तो 3 होगा ना, तो मैं पहले से कैलकुलेशन करके लिख दिया हूँ। तो 4 यहाँ है तो प्लस के तो माइनस 4 हो जाएगा, और 4 में से 1 हटेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। हम पहले से दिमाग में कैलकुलेशन करके पहले से लिख दिया हूँ। चलिए इसका अगला हम लोग पार्ट देखते हैं, 7 नंबर, ठीक है। दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब, और दिया है बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, इस फॉर्मूला का आपको आना चाहिए, नहीं तो प्रश्न नहीं बनेगा। ए क्यूब होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला का हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए ए के जगह पर x है और बी के जगह पर 2 है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को बताते हैं, एक तो x का क्यूब हो गया, प्लस देखिएगा 3 एक्स स्क्वायर, पहला का स्क्वायर और दूसरा का गुणा, ठीक है, प्लस, और देखिएगा 3 और उसके बाद से x और दूसरा का वर्ग, देख रहे हैं ना, दूसरा का वर्ग, अब प्लस बी क्यू के जगह पर कितना 2 का पावर 3, अब बराबर इसको गुणा कर दीजिए, तो 2 का 2 एक्स गुणे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से कितना हो गया 2x क्यूब माइनस 2x से कम 2x, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे x क्यूब प्लस, इसको गुणा कीजिएगा तो 3 दूने 6 एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये 2 का पावर 2, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 एक्स हो गया, और 2 के पावर 3 का मतलब होता है, 2 के पावर 3 का मतलब 8वीं में पढ़े हैं 2 का घन, तो 3 बार गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 8, और यहाँ हो गया
2x³ माइनस 2x। ठीक है, सबको इधर लाइए, सबको इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा x³ अब प्लस क्या हो जाए, कुछ इसमें जोड़ना नहीं जुटेगा। ठीक है, x³ आई प्लस है तो माइनस का 2x³ हो गया। साथ में लिख रहा हूँ कि घटाने के लिए सुविधा रहेगा। अब प्लस में 6x² है और x वाला तो x² वाला इसमें कोई पद नहीं है तो लिख दिए उसी तरह। अब प्लस 12x है, ये माइनस है तो इधर अगर हो जाएगा ये भी प्लस 2x। ठीक है, तो 2x³ तो इधर लिख दिए, 2x इधर लिख दिए। अब कोई नहीं बचा, 12x लिखाया गया है तो बचा क्या 8, 8 लिख दीजिए, बराबर में 0 दे दीजिए। ठीक है, देख लीजिए x³ 2x³ आ गया, 6x², उसके बाद से 12x आइए आ गया प्लस 2x हो गया, अब 8 हो गया। ठीक है, सभी पद है। अब देखिए 2x³ में से एगो x³ घट जाएगा तो माइनस का x³ हो जाएगा। अब प्लस 6x² हो गया, अब प्लस 12 2 14x हो गया, अब प्लस 8 बराबर 0। हम लोग बात किए थे इस लेक्चर के शुरू में कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा कोई भी रूप होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। लेकिन ऐसा आप देखिएगा इसका तो पावर 3 है ना, तो इसका पावर 3 द्विघात समीकरण कैसे होगा, नहीं ना होगा। अगर यहाँ से रहता तो मान लेते कि द्विघात समीकरण है, लेकिन इसका पावर कितना है 3 है। अब बहुपद का समीकरण का जो पावर हम गिनते हैं, सबसे बड़ा वाला पावर गिनते हैं कि सबसे बड़ा पावर क्या है। ठीक है, तो इसका पावर कितना है 3 है, तो ये त्रिघात हो गया। तो इस तरह ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए इसका बनाते हैं। चलिए, तो ये 7 नंबर था और एक 8 नंबर है। चलिए, तो 8 नंबर में हम लोग देख लेते हैं इसको। लिखेंगे हल। देखिए दिया हुआ है x³ दिया हुआ x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं थोड़ा सा। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का, ये होता है a³ माइनस 3a² b अब प्लस 3ab² माइनस b³। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, बिना इस फॉर्मूला के ये प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में फॉर्मूला का तो महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसको लिखिए x³ का x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो a³ का मतलब हो गया x³ माइनस 3a², a की जगह क्या है x है ना, x² और b की जगह पर हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे, अब माइनस के प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है और 3 का 3, a की जगह पर x है और b का स्क्वायर तो गुणे 2 का स्क्वायर। देख लीजिए b की जगह पर 2 है ना, अब माइनस b³ का मतलब ab, तो 2 के पावर 3। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ x³ है, यहाँ x³ है तो कट गया, तो यह बचा क्या माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर यहाँ बचा माइनस का 3x², सॉरी 3 का 3 3 दूनी 6 ना हो जाएगा, माइनस 6x² और प्लस देखिए 2 के पावर 2 है तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, x के x 2 के पावर 3, अभी देखे थे 8 होता है, तो यहाँ कितना हो गया 8 हो गया। सभी पदों को इधर लाइए। अब देखिए ये माइनस है, बराबर के बाएं तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6x² प्लस हो जाएगा, अब माइनस है कितना 4x²। ठीक है, अब माइनस में कितना है x है, अब प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस x अब प्लस का माइनस 12x, यहाँ प्लस है कितना 1, आइए माइनस है बराबर के बाएं तरफ आएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस 8 बराबर में 0। मिला लीजिए एक बार फिर से, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो गया, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो गया। ठीक है, इधर तीनों पद आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए 6 को x² में से 4 निकलेगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 में से 4 गया 2,
2x²। अब दोनों चीज माइनस है तो 12x माइनस 1 माइनस, तो 12×1 13x, 8×1 9 बराबर 0। आप देखिएगा तो ये द्विघात समीकरण का रूप है, तो लिख दीजिएगा यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरह हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अब इसमें करना क्या है कि हम लोगों को सिर्फ समीकरण द्विघात समीकरण बना देना है, बाकी इसको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण को रूप में लिखना है आपको बस। तो कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्र की लंबाई, जो लंबाई चौड़ाई निकलेगा मीटर में निकलेगा, मीटर में, तो जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से, तो जिससे ज्यादा रहता है जिससे कम रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं पहले मान लेते हैं। तो किससे बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो किससे है, चौड़ाई के दुगुने से है ना, तो चौड़ाई ही मानेंगे। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि क्षेत्र की चौड़ाई, ठीक है। अब चलिए एक फोटो बना लेते हैं आयताकार। हमने मान लिया कि चौड़ाई, माना कि क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर, अंग्रेजी में ही लिख लीजिए मीटर, ठीक है, x मीटर हो गया। इसलिए क्षेत्र की चौड़ाई हो जाएगा, क्षेत्र की जो चौड़ाई होगा, क्या बोल रहा है कि क्षेत्र की, सॉरी गलती ना हो गई जी, हमको लंबाई ना निकलना है, क्षेत्र की चौड़ाई तो हो ही गया, तो क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई कितना है x है, तो दुगुना कितना हो गया 2x, तो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो एक अधिक है तो एक जोड़ दिया, ये मीटर हो गया, तो 2x + 1 मीटर हो गया। क्या लंबाई हो गया 2x + 1 मीटर और चौड़ाई हो गया x मीटर। और जो खेत है ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई की जगह पर आप लिख सकते हैं x मीटर, और लंबाई कितना है बाबू 2x + 1 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो भूखंड का क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल, जो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल बराबर भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, आई होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528, ठीक है। अब देखिए लंबाई कितना है, लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई है x, बराबर हो गया 528, इसको गुणा कर दीजिए, तो 2x में x से गुणा कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा, x में x से गुणा कीजिएगा तो x हो जाएगा, ये प्लस है इसको इधर ला लीजिए तो ये हो जाएगा -528 बराबर में 0। तो ये बोल रहा था कि सिर्फ आपको क्या करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, निरूपित करना है, तो निरूपित हो गया, कहानी खत्म हो गया, इसका हो गया प्रश्न। चलिए देखते हैं 2 का दूसरा प्रश्न। कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए क्रमागत जो संख्या होता है, जैसे आपको मैं बोलूं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये कैसे अगला संख्या क्रमागत संख्या कैसे मिल रहा है, मान लीजिए 1 है, तो 1 में हमने 1 जोड़ा तो 2 मिला, फिर 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 मिला, और 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, अर्थात हर क्रमागत अगला संख्या अगर प्राप्त करने के लिए उस संख्या में पहले वाले संख्या में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो इस तरह क्या मिलेगा, हमें आगे वाला संख्या 1 मिलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, इसका जब हल करेंगे तो लिखेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज है, लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक, क्रमागत पर लिखिए, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, हमने मान लिया पहला x,
अब आपको बताया था ना कि अगला संख्या इसके बाद संख्या जो आएगा वो कैसे निकलेगा, तो उसमें एक जोड़ देंगे, तो इसलिए लिखिएगा, इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो हो जाएगा आपको हो जाएगा x+1। अगला में क्या करना पड़ेगा, x में एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब बोल रहा है कि दोनों दो संख्या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है, गुणनफल मतलब गुणा, तो लिखिएगा प्रश्नानुसार दोनों को गुणा करना पड़ेगा, गुणा करके हमको लिखना पड़ेगा 306। तो x इंटू x+1 इक्वल टू 306, ठीक है। गुणा कर दीजिए, x गुणा x² x में x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, अब बराबर 306, एक बराबर लिख दीजिए। x² प्लस x प्लस के बाएं तरफ आएगा तो -306 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0 हो गया। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए देखते हैं 2 का तीसरा। कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, अर्थात रोहन की जो माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। इसलिए रोहन की माँ है ना, तो लिखिएगा रोहन की माँ की, रोहन की माँ की वर्तमान आयु जो हो जाएगा, रोहन की आयु से 26 वर्ष अधिक है, तो रोहन के आयु में 26 वर्ष जोड़ देंगे तो उसकी माँ की आयु निकल जाएगी, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब उम्र में जोड़ते हैं। जैसे मान के चलिए मेरा उम्र 35 साल, तो 3 वर्ष बाद में कितना साल का हो जाऊंगा, 35 और 3 38, ठीक है। इस तरह हो जाएगा। लिखेंगे कि रोहन 3 वर्ष पश्चात, लिखिएगा 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु, ठीक है। जो अभी रोहन x वर्ष का है, 3 वर्ष के बाद x+3 वर्ष का हो जाएगा, और उसकी माँ भी बड़ी होंगी, तो लिखिएगा 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, ठीक है। रोहन की माँ है x+26, इनमें भी जोड़ देंगे कितना, 3, तो ये हो जाएगा x+26 और 3 29 वर्ष, ठीक है। अब बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो जो 3 वर्ष बाद ये दोनों आयु है माँ और बेटे का, दोनों का गुणा कर देंगे तो 360 हो जाएगा। तो लिखिएगा प्रश्नानुसार कितना है पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद, x+3 है, और माँ की आयु कितना है, x+29 है, ठीक है, और बराबर में 360 मिला दीजिए एक बार। पुत्र का उम्र x+3, माँ की उम्र x+29, और दोनों का गुणनफल कितना है, 360 है। चलिए इसको लिख लेते हैं। लिखिएगा x इंटू x+29, गुणा करना तो जानते हैं, पहला पद से दोनों पद में, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 3 है और फिर दोनों पद में 3 से x+29 अब बराबर 360, गुणा कीजिए x गुणा x² और 29 में x से गुणा किया तो 29x, ठीक है। फिर 3 से गुणा कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, और 29 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 9 3 27 के साथ हासिल 2 और 3 2 6 2 8, 87 हो गया, अब बराबर 360, ठीक है। चलिए अब x² अब 29x और 3x जोड़िएगा तो 32x हो गया, और प्लस 87 और माइनस 360, अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, ठीक है। तो x²
प्लस 32x। अब देखिए 360 में से आप चाहें तो यहाँ रफ कर सकते हैं, आपको घटाना है 87, यहाँ से 8 से 10, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 5, यहाँ से 8 से 15, 15 में से 8 गया 7 और 3, सॉरी 273 हो गया। तो यहाँ हो गया माइनस में 273 बराबर 0। हमको क्या करना है, ओनली द्विघात समीकरण लिखना है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण कंप्लीट हुआ, 2 का तीसरा। चलिए इस अभ्यास का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं, 2 का 4 नंबर। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी जो है एक दूरी है, दूरी जो है 480 किलोमीटर है, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो लिखिएगा, हल में लिखिएगा, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल का मतलब ये हुआ कि जो एक नॉर्मल स्पीड जो है एक ही स्पीड से चल रही है, ठीक है। सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसलिए लिखिएगा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी है देख लीजिए 480 किलोमीटर और चाल है ट्रेन की कितना, x किलोमीटर, तो x हो गया। ये जो है किसमें है, समय है ना, तो घंटा में, ठीक है। अब देखिए प्रश्न अनुसार, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये तो 480 बटा 100 उसका जो नॉर्मल स्पीड है, इसको मतलब 480 किलोमीटर को तय करने में इतना घंटा लग रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि दूरी तो आपका वही है और चाल को हम क्या कर रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इसके चाल में हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको वही दूरी तय करने में 3 घंटा का अधिक समय लगता है। अब इसमें ये तो समान चाल से चल रहा है, लेकिन इसमें कितना लग रहा है, 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो इसमें 3 घंटा क्या करेंगे, कम कर देंगे। जैसे 3 घंटा कम करेंगे तो ये जो है समीकरण क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। क्योंकि इसका स्पीड कम था तो समय ज्यादा लग रहा था, तो अब अगर 3 घंटा समय कम कर दिए, इसमें 3 घंटा ज्यादा लग रहा था, इसमें 3 घंटा कम लग रहा था, इसमें कम कर देंगे 3 घंटा, तो दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसी को हल कर देंगे तो आपका समीकरण मिल जाएगा। तो 480 बटा x प्लस है तो इधर आके कितना हो जाएगा, 480 बटा x माइनस 8 बराबर के -3, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। अब देखिए x से x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 8, तो 480 है, ये हो जाएगा x माइनस 8, ठीक है। अब माइनस x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा तो x बचेगा, x में 480 से गुणा करेंगे तो 480x बराबर हो गया -3, ठीक है। चलिए यहाँ बना देते हैं, थोड़ा सा जो होगा इसमें अभाव हो गया। अब गुणा कर दिए, 480 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 480x माइनस, 480 में 8 से गुणा करेंगे, 480 में 8 से गुणा कर लीजिए, 0 8 टाइम 64 के 4 हाथ से 6, 8 चौका 32, 32 6 38, 3480, 3480 है, 8 बनाते हैं और माइनस का, चलिए यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट गुणा में गलती लिख दिया हूँ, 480x माइनस यहाँ 3840 है ना, तो मैं उल्टा लिख दिया हूँ, अंक को उल्टा लिख दिया हूँ, 3840। यहाँ देखिएगा माइनस 480x, अब बाटा में इसको गुणा कर दीजिएगा, x गुणा x, x स्क्वायर
माइनस 8 में x से गुणा कीजिएगा तो 8x अब बराबर में -3, ठीक है। अब देखिए ये तो कट गया प्लस माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में, एक ही संख्या है तो कितना हो गया -3840 बाटा में x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर -3, माइनस माइनस कट गया और 3 से भी कटेगा, 3 रकम 3 और देखिए 3 रकम 3 और 3 दूनी 6 तो 2 पाया 2 पर 4 24, 3 उठे 24 1 0, ठीक है। तो ये हो गया 1280 ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 8x नीचे बराबर 1 बटा में 1 कर दीजिए, 22 कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में हो गया 1280, प्लस इधर का माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का माइनस का 1280 बराबर 0। तो इस तरह आपका द्विघात समीकरण मिल गया और हमारा अभ्यास जो है 4.1 खत्म होता है। आशा करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और कोई आपको कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार पुनः देखें या कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है पढ़ाई से संबंधित आप हमें कमेंट करें, आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।